हो सकता है आपको मसीह में आपने सहन कर लिया और परमेश्वर ऐसे लोगों को ढूंढ रहा है जो भक्ति करते हैं सच्चाई से, विश्वास से, चाहे कुछ मिले ना मिले तो भी आराधना करते हैं। एक अटैचमेंट है आपकी यीशु मसीह के साथ, आराधना करते हैं, विश्वास है आपका दुख में सुख में भी। तो परमेश्वर ऐसे बच्चों को ढूंढ रहा है और ऐसों के लिए बता रहा है विश्वास करना। ये भविष्यवाणी आपके लिए। अगर आपके बूढ़े हो गए हैं, आपका एक भी काम नहीं बना, मैं कह रहा हूं आपके बच्चों का फ्यूचर आज रात खोलेंगे स्वर्गदूत यीशु मसीह के नाम में। आप मांगते मांगते थक गए, आपकी उम्र निकलती जा रही है लेकिन आपका एक भी काम नहीं बना, लेकिन मैं कह रहा हूं आज एंजल मेरे प्रचार करने के बाद मैं कह रहा हूं मिराकल शक्ति देकर जाएंगे आपको यीशु मसीह के नाम में। आप कहेंगे वैसा होगा। आज के बाद पावर उतरेगी यीशु मसीह के नाम में। आप तैयार हैं कि नहीं उस पावर को लेने के लिए? लेकिन यहां पर उसको गुस्सा आ गया। किसको? 1 के 20 में देखते, इसी के 20 में कह रहे गुस्सा आ गया जकरिया के ऊपर स्वर्गदूत को। क्यों आया गुस्सा? क्योंकि वो विश्वास नहीं कर रहा था। कह रहा था अब तो मेरी पत्नी बूढ़ी हो गई और मैं बूढ़ा हो गया। और उसी समय एंजल ने कहा, कह रहा देख जिस दिन तक ये बातें पूरी ना हो जाएं उस दिन तक तू गूंगा रहेगा। उसको बोला कर अब तू गूंगा रहेगा, जा मैंने तेरे को गूंगा कर दिया। क्योंकि उसके अंदर एक आदत थी कि वो अपनी बातें ढोल पीट देता था सबको जाकर। आज लोगों के अंदर बातें होती हैं, उनकी भविष्यवाणी होती है, लोगों को जाके बताते हैं पता है पापा ने मेरे लिए भविष्यवाणी करी, पता है पापा ने मेरे लिए भविष्यवाणी करी। प्रार्थना कम करते हैं, लोगों को बताते हैं। और यहां पर कह रहा उसने कहा जा आज से तू गूंगा रहेगा। कितने साल? कह रहा 9 महीने तक गूंगा रहेगा, तू बोल नहीं पाएगा। कह रहा इसलिए कि तूने मेरी बातों को अपने समय पर पूरी होगी प्रीति ना की। प्रीति का मतलब विश्वास नहीं किया। कह रहा तूने मेरी भविष्यवाणी पर विश्वास नहीं किया। आज जो लोग विश्वास नहीं करते भविष्यवाणी पर, कह रहे हैं कि इसलिए उनकी भविष्यवाणियां रुक जाती हैं, उनके काम नहीं होते। जब किसी के लिए भविष्यवाणी करते हैं कि भाई साहब तेरे घर में कार आ रही, अच्छा मेरा बाप तो रिक्शा चलावे, कार कहां से आ जाएगी? आज लोग विश्वास नहीं करते। मैं कह रहा हूं तेरा बाप के अंदर टांगों में पावर है। कह रहा 10 रुपए कमाने की, 40 रुपए कमाने की तुम टांगों से चलाते हो रिक्शा। कह रहा 50 कमा कर लाते हो दिन में, लेकिन जब मिरेकल पावर आएगी तुम 5 लाख एक दिन में कमाओगे। ये प्रोफेसी समझ रहे कि नहीं? ये मिरेकल शक्ति। वो औरत अभी आकर बता रही थी कि 6 साल से जब मुझे पहली बार मिली पवित्र आत्मा ने मुझे कहा खड़ा कर इसको। कहती ऐसे हंस रही होगी कि पास्टर ने भविष्यवाणी तो कर दी, पता नहीं कितने लोगों से प्रार्थना करा ली मैंने, लेकिन इसको क्या कराया था? खड़ी हो जा खड़ी हो जा खड़ी हो जा, पीले सूट वाली। हाँ इसको क्या कराया था? मैंने कहा परमेश्वर तेरे ऊपर अनुग्रह करेगा और तू इस मीटिंग के बाद एक दिन चर्च में आकर गवाही देगी, मिरेकल पावर से होगा, तेरा पति को आशीष मिलेगा। और आज यहाँ पर आकर गवाही दे रही है। हालेलुया। ये मिरेकल शक्ति है। मैं कह रहा हूँ इसके पति की शक्ति खत्म हो गई है, इसके डॉक्टर की शक्ति खत्म हो गई है, लेकिन मेरे परमेश्वर की ताकत खत्म नहीं हुई है। समझ रहे हैं कि नहीं? आपके सोचने में अगर आज पवित्र आत्मा बोल रहा है, अगर आज आपकी सोचने की शक्ति खत्म हो गई है, लेकिन परमेश्वर एक मिरेकल शक्ति आज रात ट्रांसफर करेगा यीशु मसीह के नाम में। 9 महीने तक गूंगा हो गया और उसी समय जब वो घर नहीं गया तो उसके परिवार ने, उसकी पत्नी ने ढूंढा, कहे जकरिया कहां गया जकरिया। और उसी समय बैठ जा जकरिया। उसी समय जब घर जा रहा था तो उसी समय उसकी पत्नी ने, उसके रिश्तेदारों ने देखा और जकरिया मर रहा था। उन्होंने कहा मेरे पति को क्या हो गया? गूंगा हो गया, डॉक्टर को बुलाओ, वैद्य को बुलाओ। और उसी समय आपको पता कादर खान की तरह जकरिया का पेट में पछता नहीं था। और जब भी स्वर्गदूत ने मना किया था कि तू बताना नहीं किसी को कि मैंने तेरे लिए भविष्यवाणी की है कि तेरी पत्नी गर्भवती होने वाली है। और उसी समय करा मैं गूंगा नहीं हूं। करा फिर भी मान नहीं रहा है, नीचे लिख के बता रहा है, करा 9 महीने के लिए गूंगा किया गया हूं। नीचे लिख के बता रहा 9 महीने के लिए गूंगा किया गया हूं। करा मुझे करा के गूंगा किया स्वर्गदूत ने क्योंकि मैंने विश्वास नहीं किया। कह रहा अच्छा, कह रहा तुम मां बनने वाली है। कह रहा गूंगा हूं, कह रहा सिर्फ 9 महीने रहूंगा। जब तुम मां बनेगी, जब बच्चा बोलेगा ना वाह, तो मैं कहूंगा बाप बन गया। समझ में आया कि नहीं? कह रहा है कि आज बहुत सारे लोगों की आशीषें गूंगी पड़ी हैं, वो विश्वास नहीं करते। लेकिन अगर आज विश्वास करो, जितनी आशीषें गूंगी हैं सब बोलेंगी आज। आमीन। आपकी गवाहियां बोलेंगी आज। आमीन। आपके टेबल पर इंतजार करेंगी चर्च। आमीन। आपको विश्वास करना है। आप मिरेकल चर्च में आते हो लेकिन मिरेकल पावर लेकर नहीं जाते। मिरेकल शक्ति रोज आपके पास आती है, लेकिन उनके पास आएगी जो करा विश्वास से प्रेयर करते हैं, विश्वास से चर्च आते हैं, विश्वास से दान देते, दशवान देते, परमेश्वर के साथ रिश्ता बनाते हैं। अटैचमेंट है आपका, है कि नहीं? करा अगर आपका अटैचमेंट है, करा वो लोग दान दे सकते हैं वरना नहीं दे सकते।
आपका अटैचमेंट है तो आप दशमांश दे सकते, नहीं दे सकते। कह रहा लेकिन परमेश्वर ने यहाँ बिठा रखा अपने सोचों में, कह रहा कि मैं एक मिरेकल पावर को छोड़ूंगा, मिरेकल शक्ति को भेजूंगा। स्वर्गदूत आते हैं जब लोग विश्वास करते हैं। यहाँ पर मैं कह रहा हूं कि मेरे यहाँ पर बहुत सारे लोग छलांग लगाते थे। हम जब चंडीगढ़ में मीटिंग करते थे, मैं बोलता था उछलो, जो 3 फुट उछलेगा उसके घर में करोड़ों रुपए आएंगे। लेकिन कई लोग पता है सोचते थे, टाई सूट बूट वाले, वो पता है कहते थे पादरी ना लगता है बच्चों के साथ मजाक कर रहा है। पादरी बच्चों के साथ मजाक कर रहा है। मैं कहता हूं उछलो, और वो उछलते, और कई लोग ऐसे उछलते थे ऐसे। और फिर मेरे चर्च में गवाहियां आनी स्टार्ट हुई। किसी का 270 करोड़, किसी का 100 करोड़, किसी का 50 करोड़, और मिराइकल हो गया। हालेलुया। और हमारे पास जमीन नहीं थी, हमारे पास 5 किले आ गए परमेश्वर की दया से। आमीन। हाँ, मैंने कहा विश्वास करो ना करो, आपकी पावर से नहीं, परमेश्वर की पावर से होगा। हालेलुया, हालेलुया। मिराइकल पावर से। मेरे चर्च में एक लड़का है, एक आदमी है, कहाँ गया वो पता नहीं, मुच्छों वाला अनिल, यहाँ पर 4 साल से सेवा कर रहा था, टेंट लगा रहा था, बच्चा नहीं था इसके पास। लोगों ने बोला अरे चल छोड़ना, दूसरे चर्च चला जा। इतनी प्रार्थना करा ली, 4 साल हो गए। पत्नी भी सोच रही होगी चल, एक पादरी और आया टीवी पे, देखा एक और आया, एक और भविष्यता है टीवी पे, एक और वहां चलते हैं। इसने कहा नहीं, कह रहे कि हमारी अटैचमेंट हो गई है प्रॉफिट बजिंदर के साथ। समझ रहे कि नहीं? कह रहे हमारी अटैचमेंट हो गई है। कह रहे अब हमें यहाँ से बगैर कहीं और चर्च अच्छा नहीं लगता। कहते अब हम यहीं जाएंगे। और जब उसने ऐसा कहा तो मैंने कहा चल लाले की जान तूने खुश कर दिया आज। हालेलुया। मैं कह लिया अपनी पत्नी को और जल्दी आ जाओ फटाफट। और इसी समय जब सिर पे हाथ रखा, मैंने कहा जाओ चेक कराना। 2 महीने के बाद परमेश्वर ने जुड़वा बच्चे दिए। कितने हो गए जुड़वे? 2 हैं कि एक है? कहाँ गया? 2 ही है, सही कर रहा हूं? कोई 2 हैं जुड़वा। तारीफ करेंगे जोर से यीशु मसीह के नाम में। अभी हो गए कि नहीं? आड़े हैं कि अभी हो गए? हो गए जुड़वा बच्चे हुए। तारीफ करेंगे जोर से यीशु मसीह के नाम। आपके सामने पवित्र आत्मा सुनता है प्रार्थनाओं को, लेकिन उनकी सोच में नहीं था। डॉक्टर ने जवाब दे दिया था, लेकिन मैंने कहा मिरेकल पावर शक्ति काम करेगी आज रात। मैं अंजल को भेजता हूं, तेरी पत्नी एक नहीं 2 जनेगी यीशु मसीह के नाम में। मैं कह रहा हूं आदेश देते हैं हम, हमारे ऊपर आशीष है कि हमारे मुंह में आशीर्वाद है। मैं आदेश दूंगा, एंजल काम करेंगे आज रात आपके लिए। क्यों? एंजल भेजे जाते हैं। एंजल को गुस्सा आ गया यहाँ पर, और उसी समय उसने कहा एक के, हम देखते हैं बाइबल के अंदर, पढ़ेंगे दोबारा से। हाँ, लूका के बारे में 1:19 में क्या लिखा, पढ़ेंगे। हाँ। स्वर्गदूत ने उसको उत्तर दिया, मैं जिब्राइल हूँ। हाँ। जो परमेश्वर के सामने खड़ा रहता हूँ। जो परमेश्वर के सामने खड़ा रहता हूँ, और मैं तुझसे बातें करने और तुझे यह सुसमाचार सुनाने को भेजा गया हूँ। कह रहा मैं भेजा गया हूँ। लिखा यहाँ पर, कह रहा हम कह के अपनी मर्जी से नहीं आते, हमें भेजा गया है। यहाँ पर बाइबल बताती है मरियम भी एक जगह पर शक कर रही थी। मरियम कुंवारी थी, एक स्वर्गदूत उसके पास आया और उसने कहा, कह रहे कि तू बेटा जनेगी। लेकिन मरियम कह रही अरे ये क्या करा, शायद गलत नंबर पर आ गया, गलत डायल हो गया तेरा। अरे कहीं ऐसा ना हो तेरी भविष्यवाणी झूठी हो जाए। अरे कह रहे गलत एड्रेस पर आ गया स्वर्गदूत भाई। अरे फरिश्ते भाई कहाँ आ गया तू? कह रहे गलत एड्रेस पर आ गया है। लेकिन स्वर्गदूत को गुस्सा आया। स्वर्गदूत ने कहा सुन, हम आते नहीं है जबरदस्ती, हमें भेजा जाता है। हम आते नहीं अपनी मर्जी से, हमें भेजा गया है। अरे सुनो, मैं अपनी मर्जी से नहीं आया हूं, मुझे भेजा गया आपके लिए यहाँ पर। आमीन। आपको कह रहा हूं जैसा कहूंगा वैसा हो जाएगा। आमीन। आपको विश्वास करना आज। यस। मैं नहीं खड़ा यहाँ पर, एंजल खड़ा है आपके लिए। आमीन। आपके जीवन में चमत्कार करेगा आज वो। आमीन। ये परमेश्वर का अभिषेक है। आज आपकी जिंदगियों में मिराकल होगा। बोला हालेलुया। हालेलुया। कितने रिसीव कर रहे हैं? लो कैच कर लो आज। आमीन। आज विश्वास करना, यही है विश्वास। फिर आपकी पावर है, आप ज्यादा से ज्यादा 1 महीने में अपनी पत्नी को खुश करने के लिए 4 किलो छोले ले जा सकते हो। लेकिन आज रात जब मैं पावर छोड़ूंगा, एंजल भेजूंगा, आप 4 क्विंटल छोले भी लेकर जाओगे अपने घर में। देखो कितने खुश हो रहे पत्नी के लिए। बोलो हालेलुया। हालेलुया। आज विश्वास करना है, आज पवित्र आत्मा आपके जीवन में मिरेकल कर सकता है। लेकिन यहाँ पर मरियम कह रही थी अरे कैसे होगा, ये कैसे होगा? अरे भाई फरिश्ते भाई क्या कर रहा है, मेरी तो अभी शादी भी नहीं हुई है। लेकिन फरिश्ते ने कहा सुन, करा मिराकल पावर, मेरे पास मिराकल पावर, मिराकल शक्ति वाला एंजल हूं मैं परमेश्वर के सामने से आया हूं, जो दिन रात उसके सामने खड़ा रहता हूं। करा के पवित्र आत्मा ने कहा कि उसको बताया,
कहा तेरे पति का नाम यूसुफ है, होने वाले का नाम जिसके साथ तेरी मंगनी हुई है। बोलती है हाँ। कह रहे बड़ी का काम करता है। बोलते हाँ बड़ी का काम करता है। कह रही तुझे कैसे पता? हाय तुझे कैसे पता? कह रहे कि हम आते नहीं है, हमें भेजा जाता है, कह रहे आशीष देने के लिए आज रात। कह रहे ऐसे नहीं होगा। कह रहे तेरे गर्भ में कह रहा मिरेकल शक्ति से बच्चा होगा यीशु मसीह के नाम में। मेरे चर्च में एक औरत आई, उसके पास उसके लिए भविष्यवाणी कर दिया मैंने, और इसमें बाद में उसने बताया कह रहे मेरे तो बच्चादानी है ही नहीं। मैं डर गया। मैंने कहा भाई ये क्या भविष्यवाणी तो कर दिया। मैंने कहा स्वर्गदूतों बेइज्जती ना करा देना, बता के तो चले गए तुम, लेकिन देख लो यूट्यूब पर बच्चेदानी नहीं थी, बेटे के साथ आई 21 साल के बाद। 21 साल से मैं कह रहा हूं जहां करेक्ट आपकी पावर काम नहीं करती वहां परमेश्वर की मिरेकल शक्ति काम करती है। चर्च हो सकता है आज आप कर्जे में हो, बीमारी में हो, समस्या में हो, लेकिन मैं कह रहा हूं विश्वास करने वालों के लिए अगर आपकी अटैचमेंट है परमेश्वर के साथ तो आज पवित्र आत्मा के साथ रिश्ता किसका बनता है? जो पाप को छोड़ते हैं, पवित्रताई में चलते हैं, जो परमेश्वर का पीछा करते हैं, बाइबल पढ़ते, प्रार्थना करते, कह जो हर संडे चर्च आते हैं, आप अटैचमेंट बना रहे हैं परमेश्वर के साथ। आप आधी रात को भी यहाँ पर बैठे परमेश्वर की अटैचमेंट है। याद रखना आपके बच्चे भूखे नहीं मरेंगे, मगर आपके बच्चे आशीर्वाद में बदलेंगे आज रात के बाद। वो मिरेकल पावर उतरेगी आज स्वर्ग से। तैयार है कि नहीं? यस। अगर अपने हाथों को उठाओ और इसी समय बोलो कि परमेश्वर ये कैसे होगा? बोलो कैसे होगा? अगर आप किसी चिंता में हो, आप कह रहे हो परमेश्वर कैसे होगा, मेरा लोन कैसे उतरेगा, मेरा बच्चा विदेश कैसे जाएगा। एक आया मेरे पास बोल रहा था यूएसए का वीजा नहीं है, एक कह रहा था परमेश्वर मैं तेरे दर्शन करना चाहता हूं, मैं तेरे ड्रीम्स को देखना चाहता हूं। परमेश्वर से कह रहा कैसे होगा? परमेश्वर कह रहा तेरी सोच से नहीं, तुम्हारे विचारों से नहीं, कह रहा परमेश्वर की सामर्थ से होगा यीशु मसीह के नाम में। आपको विश्वास करना होगा। जो एंजल कह रहा मरियम के पास भेजे गए, जो एंजल जकरिया के पास भेजे गए, कह रहा वो 2023 में आपके पास भी भेजे जाएंगे। कह रहा लो आ रहे हैं। यस आमीन। जो ऑनलाइन देख रहे हैं आपके कर्जे उतर जाएं यीशु मसीह के नाम में। कह रहा अटैचमेंट करनी पड़ती है। कर्जा किस किस के ऊपर है? आज मैं एंजल भेज रहा हूं यीशु मसीह के नाम में। ये स्क्रीन पे भी बैठे हैं, अगर आपके ऊपर कर्जा है, आपके घर में एक भी काम नहीं बना, एक भी जॉब नहीं है, मैं कह रहा हूं आज रात के बाद आपके हालात बदल जाएंगे यीशु मसीह के नाम में। आमीन। कह रहा यहाँ पर पवित्र आत्मा ने बताया, कह रहा कि आज आशीष दे। पतरस कह रहा कर्जे में डूब चुका था और पतरस ने उस समय यीशु मसीह को जाकर कहा यीशु मसीह मैं आज से तेरे साथ पार्टनरशिप करना चाहता हूं। कह रहा जितना आएगा उतना तुझे दूंगा। अगर कर्जा नहीं उतर रहा, यीशु मसीह को पार्टनरशिप देना सीखो, पार्टनर बनाना सीखो। मैं कह रहा अटैचमेंट करना सीखो। आप भेंट, आप दान दशवान जब देते हैं तब आप परमेश्वर के साथ एक रिश्ता बनाते हैं, अटैचमेंट करते हैं। इसलिए आपसे दान दशवांश दिया जाता है। चेक करते हैं आपको स्वर्गदूत यहाँ पर कौन दान देता है, कौन दशवांश देता है, कौन भेंट देता है। बहुत सारे लोगों के रिश्ते को परमेश्वर अटैचमेंट देखता है, उनका अटैचमेंट देखना चाहता है। यहाँ पर पतरस ने कहा कि प्रभु कह रहा कि मैं तेरे साथ पार्टनरशिप करता हूँ, और उसी समय यीशु मसीह ने कहा अच्छा, कह रहा जा फिर मैं तेरा कर्जा उतारता हूँ आज। एक बार क्या हुआ कि यीशु मसीह पर टैक्स लगा दिया सरकार ने, जैसे मेरे ऊपर लगा दिया था इनकम टैक्स। अभी सुन रहे हो कि नहीं? एक जगह पर टैक्स लगा दिया पतरस के ऊपर, और उसी समय कह रहे होंगे भाई साहब 6 महीने तक यही बोलता रहूंगा। सारे बोलो हालेलुया हालेलुया। और सुनो, कह रहा टैक्स लग गया पतरस के ऊपर, और पतरस ने कहा प्रभु देख कर सरकार ने हमारे ऊपर टैक्स लगा दिया, संतों के ऊपर भी टैक्स लगा दिया, और यीशु मसीह मेरे पास तो पैसे नहीं है। लेकिन यीशु मसीह ने कहा तेरी अटैचमेंट मेरे साथ है। कह रहा तूने दिल से कहा है, कह रहा जो तेरे पास आएगा आधा आधा। यीशु मसीह ने कहा जा फिर। कह रहा कि रास्ते में जा, कह रहा रास्ते में तुझे मछली मिलेगी, उसमें सोने का सिक्का मिलेगा, आधा तेरा आधा मेरा। कह रहा अपना भी टैक्स उतार दियो और मेरा भी उतार दियो। बोला हालेलुया हालेलुया। कितने लोग आज पार्टनर बनाना चाहते हैं यीशु मसीह को? सारे बोला हालेलुया हालेलुया। बनाना चाहते हो कि नहीं? यस। मुझे लगता नहीं है। कौन कौन बनाएगा पार्टनर? जो पार्टनर बनाएगा लो कर्जे उतर रहे हैं यीशु मसीह के नाम में। एक गोल्ड कह रहा आपके घर भी आएगा अंजल लेकर, एक आशीष लेकर आएगा आज यीशु मसीह के नाम में। आप तैयार हैं कि नहीं? जितने लोग तैयार हैं आज तैयार हो जाओ यीशु मसीह के नाम में। विश्वास करना आज आपको, अपने हाथों को उठाओ और बोलो कि परमेश्वर आज मेरा कर्जा उतर जाए यीशु मसीह के नाम में, मेरा बिजनेस खुल जाए। मैं कह रहा हूं कि आपकी शक्ति से नहीं होगा। अगर आज आपका बिजनेस नहीं चल रहा, आपको पार्टनर बनाना सीखना है परमेश्वर को, समझ रहे हैं कि नहीं? मैं कह रहा हूं पार्टनर बनाओगे कि नहीं? सारे बोला हालेलुया हालेलुया। क्योंकि मैं आज परमेश्वर को बोल कर आया हूं, परमेश्वर जितने प्रॉफिट बजिंदर सिंह मिस्त्री में पार्टनर बनेंगे उनके करोड़ों के बिजनेस हो जाए आज। आमीन। क्योंकि मेरे पास जो था वो तो ले गए भाई साहब, इसलिए मुझे पार्टनर बनाने पड़ेंगे अब। सारे बोलो हालेलुया हालेलुया। बनाने पड़ेंगे कि नहीं?
हाँ, कौन कौन बनेगा पार्टनर? उसकी मैं फैक्ट्री खुलाऊंगा आज। आमीन। सारे बोलो हालेलुया। हालेलुया। विश्वास कर रहे हो?